हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आशा करता हूँ अपने घर में मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पर। बच्चों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की एक क्लास पढ़ चुके हैं। अब आज नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने उसका बेसिक्स पढ़ा और उसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में सभी स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है वो हमने कर लिया था। आज उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पर ले रखा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और धीरे धीरे आपका लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार आप मैं साइड हट जाता है, इसको एक बार रीड कर लीजिए। सभी प्यारे भाइयों ने वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लिया होगा, और अच्छे बच्चे जो हैं जिन्होंने कल मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा था, सीखा था, वो इसको कर भी सकते हैं और को शुरू भी कर दिए होंगे कुछ। ठीक है, आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये ग्राउंड है, यहां से 400 मीटर हाइट पर एक एरोप्लेन है। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लिया कितना है प्यारे बच्चों ये 400 मीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, वर्टिकली अनदर एरोप्लेन पासेस वर्टिकली। एक देखो, एक एरोप्लेन यहां है, ठीक, ओके, पासेस वर्टिकली अनदर एरोप्लेन एट स्टैंड। उसी वर्टिकली ही एक एरोप्लेन और पास हो रहा है। वो बताया नहीं गया है आपको किस ऊंचाई से पास हो रहा है। समझ रहे मेरी बात। एक एरोप्लेन ग्राउंड लेवल से 4000 मीटर एबव पे पास हो रहा है, चल रहा है। एक दूसरा एरोप्लेन इसको पास कर रहा है, वो किस ऊंचाई से पास कर रहा है इसकी आपको नहीं बताई गई है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स। देखिए दोनों का हमको एलिवेशन एंगल दे रखा है। हाँ, कुछ बच्चे कल कह रहे थे मेरे से कि सर आपने हाइट को ऊंचाई बता दिया, डिस्टेंस को दूरी बता दिया, क्या आपको आता नहीं है क्या एलिवेशन एंगल क्या कहते हैं। बट ऐसी बात नहीं है। अभी हम आपको कहें उन्नयन कोण या न्यूटन कोण, ठीक है, तो इस पे आपको डिस्टर्ब होगा। इस वजह से मैंने ये कहा था कि आप इसको इंग्लिश पे ही समझिए। ठीक है, तो कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट से इनकी एलिवेशन एंगल, यहां से कोई व्यक्ति मतलब देख रहा है, ठीक है। अब इनके एलिवेशन एंगल क्या बन रहे हैं, 60 डिग्री 45 डिग्री। अब कैसे पहचाना जाए, यहां एक वर्ड लिख लीजिए रिस्पेक्टिवली। कौन सा 60 डिग्री पर है, कौन सा 45 डिग्री पर है, कैसे पहचाना जाए। तो प्यारे बच्चों देखो, रिस्पेक्टिवली का जो मतलब होता है वो होता है क्रमशः। ठीक है, क्रमशः का मतलब हो गया क्रम वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज। तो पहले जो प्लेन की बात की गई है 4000 मीटर पर, उसके लिए कौन सा एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बढ़ा देते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री बना दिया जाए, ठीक है। ये बन गया 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चे ये 60 डिग्री बन गया है, ठीक है। और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है जो दूसरा प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अब सेम पॉइंट से बना रहा है, सेम पॉइंट से हमने एक एंगल 60 डिग्री का बना दिया है, दूसरा एंगल 45 डिग्री का बनाना है। तो प्यारे बच्चे ये 60 से नीचे आएगा ना, मतलब मेरे कहने का है जो 45 डिग्री का एंगल बनेगा वो ये बनेगा आपका। ये कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का। समझ गए प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत समस्या पीड़ा, ठीक है। पहला एरोप्लेन जो है आपका वो यहां पर है ए पर, दूसरा है बी पर, ठीक है। ये मान लेते हैं सी पॉइंट है, ये मान लेते हैं डी पॉइंट है। ये ग्राउंड है, पहला एरोप्लेन 4000 मीटर हाइट पर उड़ रहा है, जिससे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। एक दूसरा एरोप्लेन है जिसकी हमको ऊंचाई नहीं बताई गई है, कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो यहाँ पर उड़ रहा है,
कैसे पता किया? उसने कहा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल हमने डिजाइन कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन। वर्टिकल डिस्टेंस देखो प्यारे बच्चे, वर्टिकल खड़ी मैंने कल बताया था ना। अब एक एरोप्लेन यहाँ है, एक एरोप्लेन यहाँ है, मतलब हमको जो है ये डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों एरोप्लेन के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो आइए इसको समझते हैं, करते हैं। प्यारे बच्चों इसमें गौर करो, दो ट्रायंगल बने हुए आपको दिख रहा है, कौन कौन से? देखो एक दिख रहा है ए सी डी, ठीक है, बड़ा वाला। एक उसी में एक ऐसा है बी सी डी, उसी में इंस्क्राइब है, ठीक है। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। देखो हम जो बताना चाहते हैं, अगर आप पहले ट्रायंगल बीसीडी को उठाएंगे तो ना आपको बीडी का पता है और ना तो सीडी का पता है। हमें कोई ना कोई साइड तो पता होनी चाहिए ना, तभी हम निकाल पाएंगे। अच्छा, इतनी हाइट को निकालने के लिए हमें पूरी में से इतनी घटानी भी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है हमको पहले बीडी निकालना पड़ेगा। अब बीडी कैसे निकलेगा, आइए उसको हम बताते हैं कैसे निकलेगा। अगर हम जो ट्रायंगल बीसीडी की बात कर रहे थे, ना तो उसमें हमें सीडी पता है ना तो बीडी पता, केवल एक एंगल पता कि ये 45 डिग्री का एंगल है। तो बेटा एंगल पता होने से ना तो हम सीडी का पता कर सकते हैं ना तो बीडी का पता कर सकते हैं, और जब तक बीडी नहीं निकलेगा तब तक हमारा ए भी निकालना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब क्या है, तो या तो बीडी पता करने के लिए सबसे पहले हम सीडी पता करेंगे, क्योंकि सीडी जो है वो ए सी डी ट्रायंगल का और बी सी डी ट्रायंगल की कॉमन साइड है। तो सीडी पता करने के लिए हमें कौन से ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा? सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, यहां से सीडी पता करने के लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए सी डी, ठीक है। हम ट्रायंगल का यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। अच्छा क्या लगाएंगे? हमने कल बताई थी आपको ये बात, आपको ज्यादातर इसमें tan फंक्शन का यूज करना है, tan को, ठीक, 1010 नहीं, TAN, tan, ठीक है, tan। अब आप सारी चीजें एक बार भूल जाइए, क्वेश्चन क्या है इसको भी भूल जाइए। आप सोचिए एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकाली जाएगी, ठीक। क्वेश्चन भूल जाइए क्या कह रहा है, आप सारी चीजें हटा दीजिए, इसको भी भूल जाइए। देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। अब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई है, बेस बच गया ये, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस फिक्स है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब tan थीटा क्या होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब थीटा की देखो, थीटा की देखिए प्यारे बच्चों, देखो एंगल क्या दे रखा है, पहले आप एसीडी ट्रायंगल पे गौर कर रहे हैं तो वहां देखिए एंगल क्या है, 60 डिग्री। सभी को समझ में आ रहा है? 60 डिग्री एंगल है ना, तो tan 60 हो गया। अब परपेंडिकुलर देखो P अपॉन V करना है, तो परपेंडिकुलर देखो इतनी नहीं लेनी है ना, तो ये लेनी पूरी हाइट, जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसकी पूरी हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AD जो है 4000, ठीक है, 4000 ले लिया। अच्छा बेस क्या है प्यारे बच्चे, C और D, मतलब CD बेस है। अच्छा इसका यूज करके हम देखो CD को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू आपको पता है, हमने याद करने को दिया था कल, ठीक है, और आपको मैंने बता भी रखा है, और आपको याद करना पड़ेगा सबसे ज्यादा तो tan की, हालांकि आपको सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सभी वैल्यूज हैं, tan का ज्यादा यूज होगा, ठीक। अब हम tan 60 की वैल्यू रखेंगे यहाँ और CD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो tan 60 जो होता है ना प्यारे बच्चे, वो होता है √3, ठीक है, इक्वल टू 4000 अपॉन CD। यहां से CD निकालेंगे प्यारे बच्चे तो आ जाएगा 4000 अपॉन √3, ठीक है। समझ गए इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत? CD कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चे, 4000 अपॉन √3। मीटर पे है, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, समस्या? अब नए ट्रायंगल की बात करो, कौन सा नया ट्रायंगल, देखो यहां पे लिख देते हैं, ठीक।
अब आइए बीसीडी ट्राइंगल पर। अब हमको ये जो बेस है ये पता चल चुका है, अब हम इसका परपेंडिकुलर जो बीडी है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे सोचा है वैसे करते हैं। इन ट्राइंगल बीसीडी टेन, अब बीसीडी का देखो एंगल कितना है 45 डिग्री का, तो टेन 45 लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या है, देखो बीडी को निकालना है, परपेंडिकुलर पहले आता है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी जो बच गया बेस। बेस कितना हो गया 4000 अपॉन रूट 3 प्यारे बच्चे। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू क्या दे रखा है BD अपॉन 4000 अपॉन रूट 3। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है। आप इसके नीचे मान लीजिए 1, यहां से करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो BD के साथ 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो BD हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई 4000 अपॉन रूट 3 में कराएंगे तो 4000 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, BD कितना निकल के आ गया 4000 अपॉन रूट 3। ठीक है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमने आपको केवल डिवाइस के लिए बताया था, आगे का सॉल्यूशन यहां कर देते हैं आपके लिए। ठीक, अब बात समझिएगा मेरी, अगर हम लिखें AB को निकालना है, AB कैसे निकलेगा, देखो AD से अगर BD माइनस कर दें, AD से BD माइनस कर दें तो हमारा AB निकल आएगा। वही चीज करनी है प्यारे बच्चों, देखो AB, BD कितना है 4000 मीटर, तो 4000 लिख दीजिए, माइनस BD कितना है 4000 अपॉन रूट 3, तो आप इसको सेम इसी तरह लिखिए ना 4000 अपॉन रूट 3। ठीक, अब देखिए 4000 देखो दोनों जगह कॉमन है, वो भी न्यूमरेटर में कॉमन है तो न्यूमरेटर से कॉमन कर लो, क्या बच जाएगा यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब देखो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4000। ठीक, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा रूट 3। ठीक, यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, रूट 3 को 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, रूट 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो रूट 3 आएगा, और रूट 3 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करा दोगे तो रूट 3 आ जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चे, माइनस लगा है माइनस लगा दो, रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो और हम इसको कर सकते हैं, अब मैं फिगर को हटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा करने के मूड पे हैं। ठीक है, फिगर का काम यहां से हट गया, आप लोगों ने फिगर बना लिया होगा। आगे देखिए, देखो प्यारे बच्चों आप इसको यहां से ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि आपका आंसर यहां से आ चुका है। ठीक है पर कुछ अच्छे बच्चे हैं और हम कहते हैं सभी अच्छे बनो ना, जो रूट 3 की वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए। रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो प्यारे बच्चों 1.732 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखिए आप AB इक्वल टू, ये रख लीजिए देखो 4000 इंटू है ना, देखो रूट 3 माइनस 1, रूट 3 की वैल्यू 1.372 माइनस 1 अपॉन रूट 3 है। ठीक है, तो इसको रूट 3 की वैल्यू आप देखो, थोड़ा सा इजी कर दूं क्या इसको मैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा, कर देते हैं, आसान पड़ जाएगा आपको, अच्छे बच्चे बन जाओगे, और थोड़ा सा इजी कर देता हूं आपके लिए। देखो यहां तक नोट कर लिया सभी बच्चों ने, पहले आप इतना नोट कर लो फिर आगे बताएं। सभी प्यारे भाइयों ने इसे नोट कर लिया होगा, रफ कर देते हैं नीचे का आपको ताकि और अच्छा समझ पे आए। देखो ये अपॉन में रूट आप यहां से करके छोड़ सकते हो, थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो और प्यारा आंसर निकल के आएगा प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। देखो 4000 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन जो रूट 3 है, देखो कभी भी नीचे रूट लगाओ उसको हटाया जाता है। ठीक है,
आप उसको या तो उसकी वैल्यू पता है तो उसको रख के उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर वैल्यू नहीं पता है तो आप उसका रेशनलाइजेशन मैंने पढ़ा रखा है, रेशनलाइजेशन करा करके आप नीचे से रूट को हटाएंगे। जब तक आप ये मान लीजिए डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, आपका आंसर सदैव गलत रहेगा। ठीक है, यहां से आप देखो क्या हो जाएगा, 4000 है लिखा रहने तो, √3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, √3 का √3 में कराओगे 3 हो जाएगा, -1 में कराओगे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से थोड़ा सा इजी हो गया ना। अब देखो हम सभी लोग जानते हैं √3 की वैल्यू 1.732। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे ये कैसे आता है, तो प्यारे बच्चों क्लास 8 में पढ़ाया गया है ये और जिस समय हम पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं या रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पढ़ा रहे हैं उस समय आपको ये पढ़ा देंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में पढ़ा दूंगा इसको आपको कैसे निकाला जाता है। वहां एक क्वेश्चन भी आता है, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अब इस वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे, देखो ए बी बराबर 4000, 3 माइनस √3 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे, 1.732। ठीक है, अपॉन 3 कर दीजिए। ठीक, अब देखो अलग उसको कहीं सब्ट्रैक्ट कर लो मेरे प्यारे बच्चे, 1.732 है, इसको आप अलग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, देखो 0 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी लोगे। ठीक, तो यहाँ बनेगा 9, यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा प्यारे बच्चे 8 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो पॉइंट, यहाँ से कैरी दे दिया, 3 की जगह बच गया 2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, सब्ट्रैक्ट होके प्यारे बच्चे कितना आया, 1.268। ठीक, 1.268 ये रफ वर्क था। ठीक है, इंटू 1.268/3। ठीक, अब मेरी बात फिर थोड़ा सा गौर करिए, गौर करना बिल्कुल, कैलकुलेशन की आपको टिप्स बता रहा हूं। देखो ए बी इक्वल टू क्या है, इसको लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 1000 इंटू 1.268/3। इसका मल्टीप्लाई कराइए, देखो 1000 का 1.268 का क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 3 है, लगा रहेंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत मेरे को बताओ अभी तक। ठीक है, आगे आप देखो, करने को आप कर सकते हो, बहुत आसान काम है। अब सीधा मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 की 3 कैरी, 4 6 जा 24 3 27 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5/3। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, ए बी बराबर, देखो इसको 3 से डिवाइड करोगे, 2 बार जाएगा नहीं, 1 2 कैरी हो जाएगा, 20 बना देगा, 2 6 3 6 जा 18 यानी 6 टाइम्स जाएगा, फिर बच जाएगा 2 2 7 जा ना 27 बन जाएगा, 2 9 जा 27 यानी 9 आ जाएगा। ठीक, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 उतारेंगे नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा ना, कितना हो जाएगा, डिवाइड करके भी दिखाएं क्या आपको, चलो अच्छा यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 0 आएगा ना, इस वजह से आपको दिखाना पड़ेगा, 5072 है ना बाई 3, आपने 2 टाइम्स किया डिवाइड, 3 आ गया 2, फिर 0 उतारा था, 6 टाइम लिया 18 हो जाएगा, ये फिर 2 बच गया, फिर आपने 7 उतारा। ठीक, अब देखो 9 टाइम में पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब आप 2 उतारोगे, 2 से 3 जाएगा नहीं चाहिए, 0 बढ़ा के यहाँ 1 आएगा प्यारे बच्चों, 0 बढ़ा के यहाँ 0 लगेगा तो ये आ जाएगा 0 और फिर पॉइंट, देखो 20 बन गया, 6 टाइम जाएगा 6 मीटर, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहां से भी करके छोड़ सकते हो, इतना कर दोगे तो बहुत प्यारा आंसर आपके पास डायरेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, यहां से भी करके छोड़ सकते हो, यहां से भी करके छोड़ सकते हो, पर मैं कहूंगा आप यहां से मत छोड़ना, यहां से अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, अब पूरा सॉल्व करना चाहो पूरा सॉल्व कर सकते हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कई सारी चीजें मैंने इसमें नई सिखाई है आपको। ठीक है, जैसे रेशनलाइजेशन यहाँ से आपने फिर आज इस कॉन्सेप्ट पे भी देख लिया, यहाँ से सॉल्व करने का तरीका देख लिया। ठीक है, इसको आप बहुत प्यारे ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद
कुछ डिप्रेशन एंगल के क्वेश्चन करा दिए जाए, वरना आप कहेंगे सर केवल एलिवेशन के कराते जा रहे हो, डिप्रेशन के कौन कराएगा, हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे इस तरीके से। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आइए हम डिप्रेशन एंगल का भी करा देते हैं। ठीक है, तो हम हट जाते हैं, आप आराम से नोट कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखने में क्वेश्चन बड़ा लगता है, ठीक है, इस वजह से आप इसको देख के भाग मत जाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम बता रहे हैं। स्ट्रेट हाईवे लेंड्स to the foot of a tower a man standing on the tower a man is standing on the tower at the top of the tower, लिखो प्यारे बच्चे, at the top of the tower, at the top of the tower observe a car, एक कार को देख रहा है ऊपर से। ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है प्यारे बच्चे, ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग, देखो विच इज अप्रोचिंग, इस वर्ड पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये भी देखिए, बहुत ज्यादा गौर करने वाले कुछ पॉइंट होते हैं, या आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ही करना पड़ता है गौर, क्या क्या है। देखो, एक हमने वर्ड बताया अप्रोचिंग, दूसरा क्या बता रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड। कहां चला गया क्वेश्चन। ठीक है, 6 सेकंड लेटर, the angle of the car, the angle of depression of the car the angle of depression of the car to be 60 degree. The angle of elevation of the car to be 60 degree. Find the further time taken by the car to reach the foot of the tower. To reach foot of the tower. ठीक है, आप इसको एक बार पढ़िए, करने का कोशिश कीजिए, 1 मिनट इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ गए सभी के सभी।
सभी प्यारे बच्चे इसको पढ़ लिए, समझ गए? करने का कोशिश कीजिए, फिर बताया जाए आपको। देखो क्या कह रहा है, आई स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे है, ठीक है, हाईवे कभी खड़ा तो होता नहीं है, ओरिएंटल होगा। आई स्ट्रेट हाईवे लेंस टू द फुट ऑफ द टावर, यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास, फिगर थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ठीक है, एक टावर हो गया ये। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, देखो मैन है एक यहाँ पे खड़ा है और क्या कर रहा है, ऑब्जर्व अ कार, एक कार को देख रहा है, ठीक है, एक कार को देख रहा है, मान लेते हैं यहाँ एक कार थी, ठीक है, यहाँ बंटी है, ठीक है, बंटी नाम का एक व्यक्ति है, मान लिया अपने नाम से कोई व्यक्ति मान लेते हैं बंटी है, एक कार को देख रहा है, तो वो क्या देख रहा है, देखो एंगल यहाँ ऊपर से देख रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको ये एंगल लगाना पड़ेगा, ये जो है 30 डिग्री है, ठीक है। हमने कल आपको बताया था ये एंगल को आप यहां मान लेंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल आप देख सकते हैं ना, ये लाइन जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की तो ये अल्टरनेट एंगल बना देंगे पैरेलल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है, सभी को समझ में आया। 30 डिग्री अपना सर झुका के देख रहा है तो उसको एक कार नजर आ रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये कार टावर के फुट की तरफ जा रही है, अप्रोच कर रही है मतलब जा रही है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी एक नियम जिस स्पीड से चल रही है उस पर कोई चेंजमेंट नहीं कर रही है, जैसे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही जा रही है, ठीक है। 6 सेकंड लेटर, लेटर मतलब बाद पे, 6 सेकंड बाद वो देखता है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। प्यारे बच्चों, कार किधर की ओर जा रही है, टावर की तरफ, 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। तो फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यहाँ टावर के फुट पे आने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्वेश्चन सभी को समझ में आया है, किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, गौर कर लो एक बार, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ कह रहे होंगे ये 60 डिग्री आपने यहाँ बना दिया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, प्यारे बच्चे यहीं से बन के यहाँ आया है, ठीक है। आप पहले यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये 60 बनाओगे, उसके बाद फिर वही चीज़ देखो ये पैरेलल हो जाएंगी, ट्रांसवर्सल हो कट कर देंगे, तो उससे डायरेक्ट मैंने यहाँ बना दिया था 60 डिग्री। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये डॉटेड लाइन दिखाना वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये 6 दे रहा है, प्यारे बच्चों आप ऐसा करो, स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, सबसे अच्छी बात तो यही है, ठीक, स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो जो टाइम दिया गया है, जो टाइम दिया गया है उसी को आप डिस्टेंस मान लो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अब देखो स्पीड उसने कोई चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो जो ये मान लेते हैं कि स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो टाइम डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक दूसरे के। कैसे, मैं दिखाता हूं, देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टाइम के नहीं हो जाएगी, ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, तो टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शन हो गए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो हमको टाइम दिया गया वो उसके बीच की डिस्टेंस है। अगर प्यारे बच्चे CD 6 है, हमको क्या निकालना है, AD की वैल्यू निकालनी है, जो डिस्टेंस निकल के आएगी वही हमारा टाइम हो जाएगा, उसी को हम दिखा देंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो नई चीज सीखने को मिलती है, इसी वजह से हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। अच्छा क्या किया जा सकता है इस पे,
गौर करने वाली बात प्यारे बच्चे ये है मेरे, देखो दो एंगल दे रखे हैं, tan का ही यूज होगा। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हाइट आ रही है। तो एक बार आप पहले देखो tan 60 लगाइए, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, देखो ये भी लिखना बहुत जरूरी है, एंगल ट्रायंगल ए बी डी। tan 60 लगेगा, ये मान लेते हैं हाइट h है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा h अपॉन क्या हो जाएगा AD, ठीक है। सभी को समझ में आया। tan 60 की वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चे, √3 बराबर h अपॉन AD, ठीक है। यहां से आप AD निकाल सकते हो। AD क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, h अपॉन √3। अब देखो इसको हम रफ करते हैं, ये कितना आ गया h अपॉन √3, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। यहां से h और निकाला है, उसके बाद √3 को उस पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नोट करिए। उसके बाद अगले ट्रायंगल में गौर करिए। अगला ट्रायंगल क्या है, BABC। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाए, देखो पहले बच्चे ये हाइट है, हाइट तो h रहेगी। अब देखो बात समझना, डिस्टेंस ये पूरी हो गई ना, डिस्टेंस पूरी हो गई, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस h अपॉन √3। मेरी बात समझ गए आप। अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन √3। ये क्या हो गया h अपॉन 6 प्लस h अपॉन √3। समझ गए आप। इसका यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू h इक्वल टू 1 इंटू 6 प्लस h अपॉन √3। अच्छा 1 में किसी का मल्टीप्लाई कराओ तो उस पर कोई चेंजमेंट नहीं आता, तो ये क्या बन रहेगा 6 प्लस h अपॉन √3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √3h इक्वल टू 6 प्लस h अपॉन √3। h वाला कंसीडर कर लेते हैं एक साइड, क्योंकि h हमको निकालना है, ठीक है। समझ रहे हो, h वाला हम अपनी तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा √3h माइनस h अपॉन √3 इक्वल टू 6। प्यारे बच्चों सबको समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से आप h कॉमन लोगे, कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन, देखो गलती हो रही थी यहाँ से, केवल √3 h के नीचे है तो यहाँ रखोगे आप इक्वल टू 6, ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक, आप यहां से h निकालोगे, क्या आ जाएगा 6 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। आपने ये h यहां से निकाल लिया। किसी को कोई दिक्कत यहां पर किसी भी तरीके की, देख लो h निकालना था, अभी हमने कहीं वैल्यू नहीं रखी है, h हमने निकाल लिया है। अब यहां पे देखिए AD निकालना है ना हमको, ये h निकालना है। AD कितना है h अपॉन √3। h की वैल्यू यहां आप पुट कीजिए, क्या है 6 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब देखो डिवाइड का है ना, अपॉन, मेरी बात मानिए आप, इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन √3, ठीक है। आपको पता है कैसे लिखा है ये, देख लो आप, h इंटू 1 अपॉन √3 था, ठीक, ये लिखा हुआ है। h की वैल्यू कितनी हो गई है, सब चीज देखो, मैं बताने में कोई दिक्कत नहीं है। 6 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3, ठीक है मेरी बात। किसी को कोई दिक्कत, आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 6 अपॉन 1, इसके नीचे कुछ नहीं था, अपॉन में आ गया। आप इसका एलसीएम लोगे प्यारे बच्चे, √3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस √3 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, इंटू 1 अपॉन √3 आपको दे रखा है। मेरी बात समझो, फ्रैक्शन के ऊपर एक फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, जब भी नीचे वाले फ्रैक्शन का ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कराते हैं। तो प्यारे बच्चे की ये हो जाएगा √3 अपॉन 3 माइनस √3, एक 1 अपॉन √3 ऑलरेडी चल रहा था। आप देख रहे हैं √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया है, √3 से √3 कट गया है, ठीक है। मेरी बात समझ गए आप। देखो क्या बच गया
6/3 माइनस √3 6/3 माइनस √3। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, देखो आप √3 की वैल्यू यहां से रखिए, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चे, बताएं सभी के सभी? 1.732। हम मान लेते हैं पॉइंट के बाद का हटा देते हैं, केवल 1 रख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 6/3 माइनस 1, ठीक। एक शॉर्ट कैलकुलेशन कर लेते, कोई टाइम देखो सेकंड की बात हो रही है, उसमें भी आप पॉइंट में सेकंड बताइए, ये सही नहीं है। हमने कंसीडर कर लिया कि 1 है, ठीक है। आगे की चीज निकलेक्ट हो गई, 3 - 1 प्यारे बच्चे हो जाएगा 2। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 सेकंड, मतलब इसको 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। एच की वैल्यू, ये जो एडी निकल के आई है ये 3 निकल के आई है, और जो डिस्टेंस निकल के आई है उसी को हमने टाइम मान लिया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, आंसर इसका हो जाएगा 3। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। बेटा देखो बुक में तो बहुत फैला के अजीब सा लिखा हुआ है, मैंने इसको बहुत सिंपल करके आपको बता दिया है। समझने की बात प्यारे बच्चे ये थी, जो डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब उस पर कोई चेंजमेंट नहीं कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस 1 बढ़ेगा तो टाइम भी 1 बढ़ेगा, डिस्टेंस 2 बढ़ेगी तो टाइम भी 2 बढ़ेगा, समझ गए। तो मतलब टाइम और टाइम की जगह हम डिस्टेंस रख सकते हैं, डिस्टेंस की जगह टाइम रख सकते हैं। तो जो उसने टाइम दिया था उसी को हमने मान लिया यहाँ डिस्टेंस है। अब फिर ये अब इसको डिस्टेंस मान लेते, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो डिस्टेंस आएगी ये डी वही उसका टाइम हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई यहाँ समझने वाली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, ओके। दूसरी बात ये थी यहाँ कंसीडर करने वाली। अगर देखो सॉल्व करने को तो हम इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहीं उसमें ऐसा कहा भी नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको करते 3 - 1.732, ठीक होता, वैसे भी होने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वही है कि जो देखो पॉइंट का गेम बहुत खराब होता है। अगर मिनट होता तो हम लगा देते, चलो मिनट और सेकंड दो में आंसर दे देंगे। प्यारे बच्चे ऑलरेडी सेकंड में दे रखा है, पॉइंट में जाएगा, बाद में हम उसको अप्रोक्स माने इतना आएगा, तो उसको हमने पहले ही लगा दिया, पॉइंट के बाद काटा दिया। मान लेते अगर आंसर आता 2.86 करके, तो इसको सेकंड में हम अप्रोक्स में क्या लगा देते, ये लगभग 3 सेकंड आ रहा है। बात वही पड़ गई, चाहे बाद में कर दो चाहे पहले कर दो, हमने इसी वजह से पहले इसको हटा दिया कि पॉइंट का झमेला हटा देते हैं, ठीक है। आप पॉइंट रख के सॉल्व करेंगे तो आपको बाद में अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन छांट के कराने पड़ते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिलेंगे भी नहीं जल्दी। क्वेश्चन आपको कराते हैं ऐसा जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता हो। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 6 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द फ्लैग स्टैब stand the flag stands on the top of on the top of 5 meter high
हाई टावर, 5 मीटर हाई टावर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from the point on the ground, the angle of the elevation of the top of the flagstaff, of the top of the flagstaff is 60 degree, ठीक है। and from the same point and from the same point and from the same point the angle of elevation of the, and from the same time the angle of elevation of the top of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 45 degree. Find the height of the flagstaff, ठीक है प्यारे बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। फ्लैग स्टैफ का मतलब देखो, प्यारे झंडा ऐसे बनाते हैं ना भारत का, ऊपर केसरिया, नीचे हरा, बीच में सफेद, बीच में अशोक चक्र बनाते हो। ये जो है ये जो इसकी हाइट है, यही इसका फ्लैग स्टैफ है, ठीक है। ये फ्लैग स्टैफ है, समझ रहे हो मेरी बात, ये फ्लैग स्टैफ है जो इसकी हाइट है, ठीक, ये फ्लैग स्टैफ है। चलिए कोशिश कीजिए, फटाफट कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं, कह रहा है द फ्लैग स्टैफ स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ 5 मीटर हाई टावर, एक जमीन से 5 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, कोई टावर है मतलब, उसके ऊपर क्या है, फ्रॉम द ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर एक फ्लैग स्टैफ, टावर पर एक फ्लैग स्टैफ लगा है। मान लेते हैं ये हमारा फ्लैग स्टैफ लगा है, ठीक है। यहां तक ये 5 दे रखा है, ये हमारा फ्लैग स्टैफ है, समझ गया मेरी बात, ओके। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ, देखो फ्लैग स्टैफ का टॉप ये है ना, ये है, ये तो बिल्डिंग का टॉप है, टावर का टॉप है, ये फ्लैग स्टैफ का है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, समझ गया मेरी बात, ये 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम, देखो इसी पॉइंट से, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, ये क्या है, सेम पॉइंट से 45 डिग्री है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैफ, देखो एक क्वेश्चन अभी हमने लगाया था ना इसी तरीके का, सेम वही चीज कर लो। इसको मान लो ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ठीक है। मेरी बात अगर आप समझ चुके होंगे उस क्वेश्चन में, तो इसको बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। हमको ये चीज निकालनी है, ये चीज निकालने के लिए अब देखो हमको ये चीज दे रखी है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज निकाली थी, अब निकालना क्या है हमको ये, ठीक है। मतलब पूरा तो निकालना पड़ेगा ना बीटी, बीसी दे रखा है, बीडी पता हो तो हम इसको घटा देंगे, निकल आएगा हमारा सीडी। तो अब बीडी निकालना जाएगा, बीडी कौन से ट्रायंगल पे आ रहा है, ए बी डी पे। ए बी डी की कोई ऐसी चीज नहीं पता है हमको जिससे हम बीडी को निकाल सके। हम गौर करते हैं ट्रायंगल और है ए सी बी, ए बी सी, ठीक है। इस पे हमको परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर दे रखा है तो हम इसका बेस निकाल सकते हैं। तो जब निकाल सकते हैं तो आइए उसी को शुरू करते हैं। और बेस निकालेगा तो देखो ए बी डी का जो ट्रायंगल है उसका बेस हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं आइए सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा और बिल्कुल फटाफट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC आप लगाएंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चे, देखो BC कितना दे रखा है 5 AB, AB हमारा बेस हो जाएगा,
ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 5/AB। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, 5। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। अब AB आपको पता लग गया। अब आप कौन से ट्रायंगल पे जाएंगे, बड़े वाले पे, इन ट्रायंगल ABD। अब क्या लगाओगे आप, tan 60 डिग्री इक्वल टू, देखो हाइट क्या है पूरी BD ना, BD निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर BD हो गया, बेस क्या दे रखा है आपको, 5। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, √3 होती है। BD इक्वल टू 5, यहां से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 5√3। BD कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 5√3। ठीक है, ये पूरा आ गया। ठीक, मेरी बात समझ गए आप। देखो अब आपको क्या निकालना है, CD। कैसे निकालोगे, BD में से आप BC को माइनस कर दोगे, BD में से BC को माइनस कर दोगे तो आप CD निकाल लोगे। BD कितना है, 5√3 माइनस, अब देखो क्या है, देखो गौर करें, गौर बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चे। BC कितना दे रखा है, 5, दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1। सभी प्यारे बच्चे जानते हैं √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, आप वैल्यू रखो, देखो 1.732 माइनस 1, 1 माइनस हो जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या बच जाएगा, 5 इंटू 0.732। 5 का मल्टीप्लाई करा लो, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 1 16 की कैरी 1, 5 7 35 और 1 36। कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 3.66 मीटर। 3.66 मीटर, इसी को आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट में 3.7 मीटर। आपका सॉल्व हो गया। हालांकि आप इसको छोड़ यहां से सकते हो, बट आप ये पूरा दिखाइए, 4 स्टेप में हमें कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, हम प्रॉपर आंसर निकाल के दिखाएंगे। फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, मेन अच्छा आप लोग अब लगा रहे हो, आप लोगों को बस क्या दिक्कत, क्या फिगर बनाइए। फिगर जिसका बन जाएगा वो सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखो किया ही क्या है सॉल्यूशन, ये किया, इतना किया और बाकी तो घटा ही दिया है, बस सिंपल से सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। फिगर आपको आ जाए, फिगर आ जाएगा, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, रफ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन फिर आपको कराएं, अच्छा सा क्वेश्चन करा दिया जाए। अच्छा भाई, एरोप्लेन वाला तरीका आपने देख लिया है। ठीक है, एक लेटर वाला तरीका आपको कराने का विचार है, उस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में आ जाता है। रिवर बैंक वाला क्वेश्चन करोगे, हाँ वो भी करा दिया जाएगा आपको। कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे आपको जिस समय हम रिवीजन करा रहे होंगे पूरा, उस समय करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मेन प्यारे बच्चों इसका यही है कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर बन जाएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम एक लीटर वाला क्वेश्चन आपको कराना चाहते हैं, दिख नहीं रहा है मेरे को अभी। कोई बात नहीं, चलो रिवर वाला ही देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन है वो, सेम उसी तरीके से आपको पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना अब ये। क्या है क्वेश्चन, देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड, आइलैंड होता है ना,
देयर इज अ स्मॉल आइलैंड, आइसलैंड कुछ बच्चे पढ़ते हैं, वही इसी वजह से हमने पढ़ा था, ठीक है। आइसलैंड, आइलैंड इन द मिडिल ऑफ in the middle of 100-meter wide river, 100-meter wide river, 100-meter wide river, and a tree, 100-meter wide river and a tall tree, and a tall tree stand on the island, stand on the island. P and Q, P and Q are point directly opposite, are point directly opposite P and Q are point directly opposite to each other, to each other, ठीक है, on the two बैंक, वो वाला बैंक नहीं है प्यारे बच्चे, जहाँ पैसा जमा होता लेन देन होता, वो वाला बैंक नहीं है। द टू बैंक्स and in line, and in line with the tree, and in line with the tree, if the angle of elevation if the angle of elevation of the top of the tree, of the top of the tree from point P and Q 30 degree and 45 degree respectively, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए, जितना आसान ये इसका सॉल्यूशन है, फिगर में आप बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और कंफ्यूज किस पे हो गए, 100 मीटर वाइड कैसे बनाई जाए, है ना, यही कंफ्यूज हो गए। नदी है कैसे बनाई जाए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं हमें, एक बार आप ट्राई कीजिए बस इसको, ठीक है। आइए बताते हैं। हाँ, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर। मान लेते हैं ये कोई रिवर ऐसे बह रही है, ऐसे, ठीक है, ये 100 मीटर है, ठीक है। रिवर कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ठीक। एक किनारा ये है रिवर का, एक किनारा ये है, ठीक। इनके बीच की दूरी क्या है, 100। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ऐसे कैसे बह रहे, ऐसे बहती रिवर की, ऐसे बह रही, हमारी ऐसे बह रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमारी रिवर ऐसे बह रही है, ठीक है। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर, समझ गए, फिगर हटाओ ये, ओके। कह रहा है इसके मिडिल पे एक आइलैंड है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कहीं आइलैंड है, ठीक। एंड अ स्मॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइलैंड, एक ट्री है, स्मॉल है टॉल है, ठीक, एक ट्री है वो आइलैंड में है, ठीक है। यहाँ आइलैंड है, यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है। P and Q are directly opposite to each other। देखो
ऑन द बैंक, बैंक माने मतलब होता है प्यारे बच्चे किनारे, एक रिवर का किनारा इस साइड है ना, देखो रिवर ऐसे बनाई थी, एक किनारा ये है एक किनारा ये है, वही चीज, ठीक है। एक हो गया पी, एक हो गया क्यू, ठीक है, किनारे हो गए, डायरेक्टली अपोजिट हो गए, ठीक है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, देखो पी से कितने डिग्री का एंगल है, ये टॉप ऑफ द ट्री है, पी और क्यू से कितने 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 डिग्री की एलिवेशन एंगल बन रहे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये प्यारे बच्चे हमारा फिगर तैयार हो गया। उसके बाद देखो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको ये निकालना है, ठीक। सॉल्यूशन में गौर करने की जरूरत है। अब आप क्वेश्चन भूल जाइए, आपको क्या निकालना है, एच, ठीक है। ये पी क्यू हो गया, ये मान लो आर हो गया, ये हो गया एस, ठीक। अब आप मेरी बात मानिए, क्या करोगे, आप मेरी बात मानो, क्या करोगे बताओ भाई। ये पूरा आपको दे रखा है, ठीक है, ये पूरा आपको 100 मीटर दे रखा है, ये आपको अलग पता नहीं कितना है, ये भी आपको पता नहीं कितना है, तो कैसे किया जाएगा मेरे को थोड़ा सा बताएं, कोई बताएगा, बताने वाला कोई योद्धा है। हम इसको इजी करना चाहते हैं और इजी से ही इसका आंसर निकालना चाहते हैं, ठीक है। है कोई, हमें बताएं। देखो गौर करो, एक देखो ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। किसी जगह आप पहले एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल एक ले लो, इन ट्रायंगल हम लेते हैं क्यू आर एस, क्यों लेते हैं, देखो 45 10 45 लगाएंगे 1 होता है, तो जो हाइट होगी वही डिस्टेंस निकल आएगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल क्यू आर एस 10 45 लगाएंगे, कि देखो 45 के सामने क्या है, परपेंडिकुलर हाइट हो गई, और बेस क्या हो जाएगा एस क्यू, ठीक। और 10 45 की वैल्यू 1 होती है, एच बराबर एस क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे एस क्यू कितना निकल के आ जाएगा एच, ठीक। तो प्यारे बच्चे एस और क्यू कितना हो गया एच। अच्छा गौर करने वाली बात क्या है, पूरी 100 है, ये एच है, इसको हम हटा दे, देखो पूरा 100 है, इतना एच है, ये तो कितना आ जाएगा फिर 100 माइनस एच नहीं हो जाएगा, पूरे में से इसको घटा दे तो ये इतना बच जाएगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए, ठीक। अब लिखिए इन ट्रायंगल पी आर एस, अब लगाइए आप 10 30, है ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता कितना है एच, बेस कितना है 100 माइनस एच, ठीक। मेरी बात समझ गए, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, एच अपॉन 100 माइनस एच, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा 100 माइनस एच इक्वल टू √3h, ठीक है, कोई दिक्कत ये माइनस वाला h उधर जाके प्लस में बन जाएगा, तो 100 इक्वल टू √3h प्लस h दोनों में कॉमन है, आप कॉमन कर लो, कितना बच जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, h बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 100 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। हमने आपको क्या बता रखा है, रूट नीचे आ जाए उसका आप रेसिप्रोकल करा दो, √3 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाले का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे माइनस वाले का मल्टीप्लाई करा देंगे, मेरे बच्चों क्या बच जाएगा h इक्वल टू 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन, देखो रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, 1 का स्क्वायर 1। अब आप इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 100 √3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 से इसे काटोगे प्यारे बच्चे 50 आ जाएगा। गौर करो यहाँ पर, ये कितना, इसको और हटा देते हैं और ऊपर से लिख देते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा h बराबर हो जाएगा 50 √3 माइनस 1, ठीक है। h इक्वल टू देखो 50 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 है, ठीक है, h इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 0.732, ठीक है। इसमें 50 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 50 का मल्टीप्लाई कैसे होगा पता है, नहीं पता है ना, मैं सिखाता हूँ। 5 का मल्टीप्लाई, देखो 0 लगा पहले, ऑलरेडी एक 0 लगा दो, ठीक। 5 को मल्टीप्लाई करा दो, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 1 16 की कैरी 1,
5 7 जा 35 1 36। कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 3 डिजिट बाद। 3 डिजिट बाद आप पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 36.6 मीटर। ये आपका एच आ गया, यानी हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ट्री इज 36.6 मीटर। नोट कर लो प्यारे बच्चे, ये आपका आंसर हो गया है। और यही क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। प्यारे बच्चे, हमने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए हैं। अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर ये यहीं से खत्म हो गया है। ठीक है, हमने कहे थे प्यारे बच्चों आपको 10-12 क्वेश्चन कराने की, बट अगर आप इतना कर लेते हैं तो इतना सफिशियंट है। इससे ऊपर आपका लेवल आएगा नहीं। फालतू में मैं और अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, तो वो आपके अपर लेवल से निकल जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जब आप 11th में या किसको दोबारा पढ़ोगे तब हम आपको और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री जो है यहाँ से खत्म हो गया है। आप नया चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे मैंने बताने की कोशिश की है, और जिस आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। 6-7 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए। ठीक है, हम जिस समय नया चैप्टर पढ़ा रहे होंगे उसके बीच में आपको करा देंगे, या जब इसके बाद हम रिवीजन कराएंगे, आपको नई क्लास लगाए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चला देंगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, उसमें 200-250 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा देंगे, तो आपका पेपर उसी में से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, दिवाली मनाइए अपनी, है ना, पटाखे फोड़िए। ठीक है, सब कुछ कीजिए, पर पढ़ाई में लापरवाही मत कीजिए। बोर्ड एग्जाम आपको देने हैं। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।